अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट को अगर पुलिस वाले एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, निकल गए और निकल गए। उसी दौरान एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। 5,000 का चालान जो है मुझे उस गाड़ी के ऊपर पे करना है, 5,000 रुपये का। 5,000 500,000 की बात अलग है। अब नए रूल के मुताबिक 5,000 का फाइन लगाए। दोस्तों, अगर आप चालान नहीं कटवाना चाहते हो तो ट्रैफिक रूल का फॉलो तो करना ही है। और उसी के साथ साथ अगर कोई पुलिस वाला आपके पास अगर कोई चालान करता है तो आपको यहाँ पे ब्रीफ तो नहीं देनी है, गलत बात है। अगर 1,000 की जगह पे 5,000 की जगह पे अगर आपको 100-200 देने पड़े तो ठीक है। आइंदा अगर आपकी गलती ना होते हुए भी आपको ब्रीफ दिए जा रही है, यानी कि चालान दिए जा रहे हैं, तो आपको एक बात का एक ध्यान रखना है। अगर आप सही हो तो वहाँ से ठीक ठाक चले जाना है। अगर कोई गलती होती है या फिर उस कंडीशन के दौरान आप जो वीडियो निकाल सकते हो एविडेंस के तौर से, आपके पास प्रूफ होना चाहिए उस एविडेंस का कि मेरे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट थे, इस वजह से मैं वहाँ से निकल गया। रही बात अगर सिग्नल की, तो सिग्नल तोड़ने का अगर चालान कोई चलाता है तो सिग्नल तोड़ने से पहले, जाने से, वहाँ से निकलने से पहले वहाँ का एक वीडियो शूट कर लेना, जिससे कि आप अगर कोई चालान करता है सिग्नल तोड़ने का तो आपको यहाँ पे बचाया जा सकता है। एविडेंस के तौर से आप दिखा सकते हैं अगर आपकी चालान होता है तो ही। अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट को अगर पुलिस वाले एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, निकल गए और निकल गए। पर उसी दौरान एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। 5,000 का चालान जो है मुझे उस गाड़ी के ऊपर पे करना है। एंड देखा जाए तो ये चालान माफ़ होता है कि नहीं, वो अगले कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, जब लोक अदालत होने वाली है तब प्रूफ के साथ मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा चालान कैंसिल कर दिया जाए प्लीज़। और देखा जाए तो लोक अदालत में काफ़ी जो है वो 70% चांसेस होते हैं कि आपके चालान को कट किया जाए, कैंसिल किया जाए। एंड उसी दौरान अगर आपके पास एविडेंस के तौर से ठोस सबूत है तो आपको एविडेंस के सोर्स से आपको यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है चालान। मेरे साथ कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। आपने रिसेंटली देखा कि Hyundai Vion को मैंने सेल आउट कर दिया है, पर उस दौरान उन्होंने रिटर्न आते समय जो है वो एक गलती ये की कि पुलिस वाले ने रुका दिया। एंड पुलिस वाले ने रुकाने के बाद गाड़ी के पूरी थी पेपर्स, PUC था, एंड उसी के साथ गाड़ी की लीगल डॉक्यूमेंट भी थी, यानी कि RC एंड जो इंश्योरेंस होता है वो सभी था। पर एक चीज़ ऐसी हुई कि गाड़ी के वैलिड लाइसेंस ना होने की वजह से फ़ाइन मारा गया 5,000 रुपये का। 5,000 की बात अलग है। अब नए रूल के मुताबिक 5,000 का फ़ाइन लगाए। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इसको कैंसिल किया जा सकता है अगर आपकी लोक अदालत में आपकी सुनवाई ठीक तरीके से होती है तो ही। अब जो ये 5,000 का चालान मुझे कटने को मिला है, जो देखने को मिला है वैलिड विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का, ये कट किया जा सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखें, यानी कि उस डेट के पहले के जो आदमी चला रहा है वो फ़ोटो के साथ आया वाला है। यानी कि पिताजी के पास अगर लाइसेंस होगा विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, जो है वो वैलिड लाइसेंस का जो चालान है वो कट किया जा सकता है। 2 फरवरी 2025 को चालान कटा है। उससे पहले ही 20 साल के पहले ही पिताजी के पास लाइसेंस था, एंड 20 साल के पहले यानी कि 20 साल से जो है वो लाइसेंस कंटिन्यू है। अच्छा हुआ कि लाइसेंस एक्सपायर था दिसंबर में, 15 दिन के अंदर उसको अपडेट किया गया, एंड DL नंबर के नए DL नंबर के साथ उसको अपडेट करने के बाद उसको जो वैलिडिटी जो है वो और 15 साल कर दिए गए। यानी कि अब जो वैलिडिटी है वो है अगले 15 साल तक। पर 12 जनवरी को ये अपडेट होकर आ गया था, तो ये लीगली प्रूफ है अपने पास, जो कि 2 फरवरी को चालान कटा है। उससे पहले का जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन चुका है अपना। तो उस हिसाब से ये जो कैंसिल है, ये जो प्रूफ है वो लोक अदालत में दिखाएंगे, और उसके वो जो 5,000 का चालान कैंसिल होता है कि वो आगे बात की जाएंगी। पर ये जो प्रूफ है वो हम दिखा के कैंसिल किया जा सकता है। 100% तो नहीं, 99% जो चांसेस है वो कैंसिल हो सकता है। 1% चांसेस है अगर कोई और चालान लग जाए। इसके अलावा एक PUC का चालान लग सकता है, जो कि उस टाइम पे जो है वो नहीं थी। PUC का चालान लगभग 100, 200, 500 रुपये लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर 5,000 भरने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। जो बड़ा नुकसान 5,000 का मुझे होने वाला था वो तो टल सकता है, 500,000 की लग सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उन्होंने PUC चेक करे है तो, यानी कि चेक करेंगे तो, यानी कि पहले तो ये जो चालान है उसको वेरीफाई किया जाएगा किस वजह से चालान कटा है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से चालान कटा है 5,000 का, पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा। जो पर्सन बैठा है फ़ोटो के साथ, ये देखो ये फ़ोटो है, उस फ़ोटो को पहले क्लियर दिखाया जाएगा। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस किस तारीख से अवेलेबल है। पुलिस इंस्पेक्टर का जो RTO वाला है उसको जो है वो देखेंगे, फ़ोन लगाएंगे
फिर उनसे कुछ बात होगी तो वो थोड़ा कंसिडर करेंगे, बातचीत करेंगे, इसके बाद वैलिड लाइसेंस है, क्यों इनको फाइन मारा गया, वो भी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस का। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, पर वो सॉल्व हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस 99% चांसेस हैं, 1% कहीं पे गुंजाइश हो सकती है, जो कि थोड़ा आपको यहाँ पे प्रिकॉशन लेनी है। अगर आपके साथ भी ये कुछ होता है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का कोई चालान आपका बनता है, उससे पहले से आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पर आपको अगर डिजी लॉकर में है, आपका डिजी लॉकर को कोई प्रॉब्लम हो जाता है और ओपन नहीं होता है, तो उस केसेस में चालान करने दो। बाद में जो है वो 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ उस ऑफिसर को बताना है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ है, कैंसिल कर दो। जिससे कि वो कैंसिल नहीं करता है तो लोक अदालत में आपको यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस से उस पुलिस इंस्पेक्टर को फाइन भी लग सकती है। अगर आप कहते हो कि ये ब्रीफ ले रहा था 500 रुपये की, अगर आप देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चालान कर दूंगा, ऐसा वैसा अगर आप कह दोगे, अगर आपके पास ठोस पुरावे, ये एक बात कब कहनी है आपको, आपके अगर आपकी तरफ से निकाल गया, आपका जो फ़ाइन है वो ज़ीरो हो गया, उसके बाद अगर आप जो कहते हो कि ये फ़ाइन के लिए जो फ़ाइन लगाने से पहले 500 रुपये का चार्ज ले रहा था, 500 रुपये हैंड ले लो, आपको जान दूंगा। लॉकर ओपन ना होने के वजह से पापा को तकलीफ हुई, 5000 का जो चालान है वो गाड़ी के ऊपर लगाए। वो गाड़ी एक्चुअली मेरी ही थी, पर गाड़ी का जो ओनर है वो पहला ओनर है, जो कि फ्रेंड की तरफ से गाड़ी ली थी, दोनों भी चलाते हैं, पर गाड़ी मेरी ही थी, तो उस हिसाब से चालान तो मुझे ही भरना है। कि गाड़ी का चालान थोड़ा सा कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा भी कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आई होप कि ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि आपको कि गाड़ी के चालान के बारे में क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे आ सकती है, एंड क्या कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है कि क्या कुछ आपको यहाँ पे वैलिड प्रूफ चाहिए। उस केसेस में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब वैलिड है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट है, आरसी है, पीयूसी है, उसी के साथ साथ और कुछ इंश्योरेंस है, तो ये सभी चीज़ें आपके पास अगर ऑलरेडी मौजूद है, उस डेट के पहले से आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके उस डेट से पहले से, तो आपको यहाँ पे चालान जो है वो कम किया जा सकता है लोक अदालत के तहत। बाकी आप 24 घंटे के अंदर भी आप उस पुलिस इंस्पेक्टर को जाके भी कह सकते हो कि ये चालान जिस वजह से किया गया है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस का आपको यहाँ पे कोई चालान बनता है तो उनको बता के मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जो चालान आपने किया है वो कैंसिल किया जाए प्लीज़, तो आपको रिक्वेस्ट करके उस चालान को कम किया जा सकता है। आई होप कि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका है इस वीडियो में, जिससे कि आपको यहाँ पे आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का कोई चालान बनता है तो आपको यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।